आनंद शिल्पी मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 12, 13, 14, अंक 35, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत में शिक्षा 1958-59 रिपोर्ट में अनिवार्य शिक्षा संबंधी कानूनों का हवाला दिया गया है, पर उस रिपोर्ट में केवल चयनित प्रखंडों में ही सर्वनिशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें इस बात की भी चर्चा की है कि शिक्षा मंत्रालय ने अनिवार्य शिक्षा के बारे में एक मॉडल कानून बनाने का काम शुरू किया है, जिसके आलोक में राज्य सरकारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानूनों को पुनरीक्षित करने एवं अपनाने में आसानी हो सके। पैरा। तथापि इन सारे प्रयासों का नतीजा उपयुक्त उद्धृत 1964 की उस घोषणा के रूप में निकलता है कि अनिवार्य शिक्षा गैर जरूरी और बेअसर है। इससे यही पता चलता है कि हालांकि नीति निर्माताओं के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं, पर वे अपने कदम पीछे हटाते जा रहे थे। 1964 के नीतिगत बदलाव ने विभिन्न राज्यों में मौजूद अनिवार्य शिक्षा के कानूनों की अपेक्षा सुनिश्चित कर दी। पैरा। पर स्थिति की विडंबना यह है कि कुछ मामलों में स्कूलों में बच्चों की संख्या 100% से भी ऊपर है। मानव विकास रिपोर्ट 1994 में कहा गया है कि 1990 में भारत में कुल दाखिले का अनुपात 99% था। स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध किए गए आंकड़े पर आधारित है, लेकिन जनगणना एवं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े संयुक्त रूप से बताते हैं कि 1986-87 में 5-9 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बालकों का अनुपात 40 एवं बालिकाओं का अनुपात 52 था। 10 से 14 आयु वर्ग के लिए यह अनुपात क्रमशः 42 एवं 66 था। पैरा। 1964 एवं उसके बाद 1968 एवं 1986 की शिक्षा रिपोर्ट में बड़ौदा द्वारा शुरू किए गए अनिवार्य शिक्षा अभियान को पीछे धकेल दिया। उन्होंने 1906 में भी अपने राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी थी। जी के गोखले के शानदार प्रयासों का अनुसरण करते हुए विट्ठल भाई पटेल ने इसके लिए 1918 में मुंबई विधायी परिषद से ऐसा कानून पारित करवा लिया। 1930 तक ब्रिटिश भारत के सारे प्रांतों ने अनिवार्य शिक्षा कानून पारित कर दिए, जैसी कि गोखले की इच्छा थी। इन कानूनों के जरिए स्थानीय निकायों पर अपने अपने इलाकों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सरकार की जिम्मेवारी थी कि वह इस परंपरा को आगे बढ़ाए। इसे इन कानूनों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए थे। आइए अपने को हम लोग इससे साक्षरता की मशाल जलाने के लिए समर्पित कर दें। आज से 58 वर्ष पूर्व भारत की धरती औपनिवेशिक दास्तां की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी। हमें अपने भाग्य को संवारने के लिए इतने वर्ष मिले और हमें अपनी सफलताओं पर नाज है। सफलताओं ने हमें भाव विभोर किया है तो असफलताओं ने हमें उदास भी किया है। हमारे लिए यह वक्त है लेखा जोखा करने का। क्या हमने खोया, क्या पाया? हम उस दहलीज पर हैं जहाँ से अतीत पर मनन करते हुए भविष्य की ओर आशा की नज़रों से देख रहे हैं। हम एक संगमरगस्थली पर खड़े हैं। पैरा। जटिल राहों से
गुजरती हुई एक मशाल अपनी चमक के साथ जल रही है। साक्षरता की मशाल जिसे एक अमिट भावना जला रही है। यह भावना स्पष्ट और मूर्त रूप में भी है और धुंधली या अमूर्त भी, लेकिन यह विरोधाभास न हमें भटकाता है न कुछ छिपाता है। एक लौ है जो सबको अपनी ओर खींचती है, बांधती है और लोग उससे बंधे हुए इस विशाल उपमहाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक साक्षरता का संदेश ले जाते हैं। एक असीम ऊर्जा और तीव्रता से विशाल जनसमूह एकजुट हुआ है। समर्पण और निष्ठा का जो जज्बा हमें दिखाई पड़ता है उसे स्वयंसेवियों और शिक्षार्थियों, शिक्षकों और प्रशिक्षकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों, नेताओं और उपदेशकों को अभिभूत किया है। स्वतंत्रता के सेनानियों ने जो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति दिखाई थी, ठीक उसी प्रकार की उमंग साक्षर समाज के लिए हमारे साक्षरता कर्मियों ने दिखाई है। जिस निस्वार्थ और बलिदानी तेवर के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, उसी प्रेरणा और निस्वार्थ भावना के साथ साक्षरता अभियान में हमारे 1 करोड़ स्वयं सेवी साक्षर सैनिक लगे हैं। जिस महान आदर्श और करो या मरो की भावना ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अभियानों की कूदने के लिए प्रेरित किया था, उसी धैर्य और साहस ने हमारे साक्षरता कर्मियों के भीतर भी साक्षरता की प्रेरणा जगाई है। स्वतंत्रता संग्राम के आह्वान ने करोड़ों लोगों के भीतर स्वतंत्रता की एक उमंग पैदा की थी और वे इसके लिए एकजुट होकर अंत तक संघर्ष के लिए तैयार थे। साक्षरता की भावना ने करोड़ों लोगों के बीच धैर्य बनाए रखने और तमाम अवरोधों पर विजय प्राप्त करने का हौसला जगाया है। पैरा आइए, साक्षरता के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी है। स्वयंसेवी भावना, सबलीकरण, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक परिवर्तन आदि आदि। साक्षरता के ताने बाने ने इन सब को अपने भीतर समेट रखा है। साक्षरता की रंग बिरंगी बुनावट को देखने से पता चलता है कि बड़ी लगन और मेहनत के साथ इसे बनाया गया। ये सारे गुंजायमान रंग इसमें अंतर्गत है और इन्होंने साक्षरता की चादर को एक निराला ही ताना बाना दे दिया है। हमारे साक्षरता सैनिकों और जिला संगठनों ने प्रौढ़ साक्षरता की धारणा को समुचित दायरे से बाहर निकालकर इसे अपनी संपूर्णता के साथ एक नया आयाम दिया है और इसे जीवन के साथ जोड़ा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में बदलाव आया है। उन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाया है और नए अवसरों के द्वार खोले हैं। हम पाते हैं कि साक्षरता आज किस प्रकार विकास के विषय में जुड़ गई है और हमारे स्वयंसेवी इसे आगे बढ़ाने में उत्साह के साथ लगे हैं। आज साक्षरता ने सभी वर्गों के लोगों को और पूरे समाज को नई ऊर्जा से भर देने में अपनी भूमिका निभाई है। खुशी और अचरज से हम देख रहे हैं कि
अनेक सोते, चश्मे, झरने और उपधाराएं एक विशाल धारा में आ मिलती हैं। एक ही आईने में कितनी सारी आकृतियाँ, कितने सारे सरोकार प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि एक ही जगह पर कितनी सारी सेवाएं आ मिलती है कि सारे विषयों की जो विशेष बात है एक ही बड़े सरोकार में समा जाती है। और यह सरोकार है हमारी जनता की संपूर्ण साक्षरता। पैरा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आशा और निराशा के क्षणों के बीच अपना जीवन बिताया, मगर उनके इस दृढ़ विकास में कमी नहीं आई कि एक दिन उनकी परम प्रिय मृतप्रिय धरती गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर रहेगी। देश के चारों कोनों में बिखरे हमारे साक्षरता सैनिकों को भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव और दुख सुख का सामना करना पड़ा है, फिर भी उनका इस बात से भरोसा नहीं टूटा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की धरती पर संपूर्ण साक्षरता का सूरज उगेगा। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के होठों पर हर समय देशभक्ति का बोल वंदे मातरम रहता था। हमारे शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के होठों पर जय साक्षरता का नारा रहता है। स्वाधीनता के लिए जोश और साक्षरता की उमंग दोनों का अपना ताना बाना अलग समय में सामने आया है। पूर्णविराम।